सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज हम लोग मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फोर्थ पार्ट की ओर अग्रसर। इस पार्ट में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले हम लोग एलसीएम के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करेंगे। देखिए, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तक। उसी तरह से एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है बच्चों, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इस तरह से हम लोग फुल फॉर्म को देखें और इसका हिंदी देखें। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 4, 6, 8। इसका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए अंक से काटने का प्रोविज़न है और उसी अंक से इसको काटा जाएगा जिससे कि कम से कम 2 अंक 2 संख्या कटे। 2 या 2 से अधिक संख्या अगर कटता है किसी भी अंक से तो उस अंक से हम लोग काट सकते हैं। अगर 2 से कम कट रहा है, यानी अगर सिंगल कट रहा है किसी भी अंक से, तो नहीं काटेंगे उसको। क्या देखना है इसमें? कम से कम 2 या 2 से अधिक अगर किसी भी अंक से कट रहा है संख्या तो उसको काटेंगे। जैसे में देखिए, 2 से अगर काटेंगे तो तीनों कट रहा है, 2 से अधिक है, काट सकते हैं। 3 से कटेगा कि नहीं? तो 3 से देखिए केवल 6 कट रहा है, तो 3 से कतई नहीं काटेंगे इसको। ठीक है ना, 3 से काटने के बाद केवल 6 कट रहा है, तो हम बोले भी हैं कि कम से कम 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ पर तो केवल 1 कट रहा है 3 से, तो 3 से नहीं काटेंगे, 2 से काट सकते हैं हम लोग। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ठीक है, अब इसमें देखना है कि 2, 3 और 4 है, किस अंक से कटेगा? तो 3 से तो केवल 3 कटेगा, 3 से नहीं काटेंगे। 2 से 2 और 4 कटेगा, इसलिए 2 से काट देंगे। 2 एकम 2, 3 जो कहते हैं उतरेगा और 2 दूना के 4। अब देखिए, 3 से काटेंगे तो केवल 3 कटेगा, 2 से काटेंगे तो केवल 2 कटेगा। तो एक एक अगर संख्या कट रहा है किसी भी अंक से तो नहीं काटना है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे भाई? तो अब गुना कर देंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2। 1 को नहीं लिखा जाएगा ना, 1 को छोड़कर बाकी सभी अंक को, संख्या को गुना के फॉर्म में लिखकर गुना कर दिया जाता है। तो दूना 4 3 12 दूना 24। देखिए, इसका जो एलसीएम हो गया 4 6 8 का कितना हो गया बच्चों? 24 हो गया। ठीक है ना, यानी पहला नियम से हम लोग इसको फाइंड कर लिए। एलसीएम कितना हुआ? 24। ठीक है, अब सेकेंड रूल से देखते हैं हम लोग। देखिए, सेकेंड रूल में क्या होगा कि जो संख्या दिया हुआ है जिसका एलसीएम फाइंड करना है ना, सबसे बड़ी संख्या को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है 3 संख्या है जिसका एलसीएम फाइंड करना है। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 8 है। अब 8 में जो है 6 और 4 से, यानी जो शेष संख्या रहेगा ना, उससे भाग देकर देखेंगे। अगर भाग चला जाता है पूरा पूरा तो वही एलसीएम हो जाता है। अगर भाग नहीं जाता है तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या का टेबल हम लोग देखेंगे। तो 8 दूना 16, 8 तरीके 24। देखिए, हम लोग टेबल पढ़ रहे हैं। अब टेबल पढ़ने में जो संख्या आया यहाँ पर 8, 16, 24 आया। अब देखिए, तो 24 तो तीनों से कट रहा है ना, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या में अगर पहले वाला संख्या से भाग पूरा पूरा चल जाता है तो यही एलसीएम होता है। अगर भाग नहीं जाता है तो इसका टेबल पढ़ते हैं और टेबल में आने वाला संख्या को देखेंगे
कि तीनों से या जो गिवन संख्या रहता है सभी से भाग जा रहा है कि नहीं। अगर सभी से भाग चला जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो वही संख्या एलसीएम हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर 24 जो है 4 से 6 से 8 से तीनों से पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 4 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ठीक है, एक और देखिए, जैसे हम लोग यहाँ लिखेंगे 6 12 और 18। अभी देखिए तो 6 12 18 का एलसीएम कितना होगा, तो 6 12 18 का एलसीएम देखिए, जिससे 18 है। अभी देखिए सबसे बड़ी संख्या 18 है। अब इसमें देखिए तो ये दोनों से भाग जा रहा है, नहीं भाग जा रहा है। 6 से भी नहीं, 6 से तो जा रहा है, 12 से नहीं भाग जा रहा है। तो फिर 18 का पुनः हम लोग इसको क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 18 दूना के 36। ठीक है, देखिए तो अब 36 क्या है, 6 से भी भाग जाएगा, 12 से भी जाएगा, 18 से भी जाएगा। ठीक है, इसलिए एलसीएम कितना हुआ 36 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे एलसीएम को। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 4 12 और 24, इसका एलसीएम देखिए तो इसका एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 24 है। अब 24 में देखिए तो 4 से भाग जाएगा, 12 से जाएगा, एकदम जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या जो है ना शेष संख्याओं से अगर पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है तो वही संख्या एलसीएम हो जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 4 12 24 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा, क्योंकि 24 जो है 12 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है कम्प्लीटली, इसलिए 4 12 24 का एलसीएम कितना होगा 24। ठीक है, अब इसी संख्या को हम लोग एक और मेथड से देख लेते हैं एलसीएम निकालकर। जैसे अब जो है ना इसका हम लोग खंड करके देखेंगे, 4 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 होगा। देखिए यहाँ पर 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार आया है यहाँ पर, तो पावर 2 लिख देंगे। अब 12 को लिखेंगे कैसे, 2 गुने 3 ना गुने 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद 24 को कैसे लिखेंगे, तो 24 को लिखना है 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यहाँ पर 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, तो इसमें जितना भी संख्या आया है ना, इसमें देखिए सभी को बारी बारी से लिख लेंगे। जैसे 2 3, बस 2 ही और 3 तो आया है यहाँ पर, लिखेंगे 2 गुने 3। ठीक है ना, देखिए तो इसमें यहाँ पर 2 आया, 2 3 और फिर 2, यानी 2 और 3 ही तो आया इसमें, तो लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद देखेंगे कि 2 के पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला को यहाँ पर लिख देना है। अगर 2 है तो 2 में सबसे ज़्यादा पावर वाला को लिखेंगे, 3 है तो 3 में सबसे ज़्यादा पावर वाला को लिखेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा पावर 1 ही है, तो इसमें ऐसे लिख देंगे। अब 2 को अगर हम लोग 3 बार गुना करते हैं, अब गुना 3 यहाँ पर 1 बार रहेगा, यानी 3 की पावर 1 है तो 1 ही बार तो लिखेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, 3 के 24, ये देखिए, यानी इस नियम से भी हम लोग इसको अगर फाइंड करते हैं तो एलसीएम कितना होगा 24 होगा। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस नियम से। जैसे 36 48 ना, और एक हम लोग लिख लेंगे 60। अब इसका निकाल कर देखिए, तो या 36 48 कहीं देखिए ना, अब 36 का खंड कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 होगा ना, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 48 का देखिए, तो यहाँ पर होगा 2 गुने 2
गुने 2 गुने 2 ऐसे कर दीजिए, हो जाएगा ना। यानी 2 दूना 4, दूना 8, 3 की 24, 24 दूना 48। तो यहाँ पर क्या 2 कितने बार आया है, तो 2 देखिए आपका 4 बार आया है। 4 के 2 के पावर 4 लिखेंगे और गुने 3 के पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है हम लोग को भाई, देखिए तो दोनों में कौन कौन संख्या आया है, कौन कौन अंक आया है, तो एक 2 आया है और एक 3 आया है, बस इतना ही लिख लेंगे। अब इसके बाद देखना है कि 2 की जो पावर है सबसे ज़्यादा कौन है, किस में है, तो 2 के पावर ज़्यादा 4 है, तो 4 यहाँ लिख देंगे। 3 के पावर ज़्यादा कौन है, 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 3, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना होगा 144। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 नवा 44 है। ठीक है ना। यानी इस तरह से हम लोग 36 और 48 का एलसीएम फाइंड किए गुणनखंड विधि से, तो कितना आया 144। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग एलसीएम को आज देखें और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया भी होगा। ठीक है ना। एससीएफ के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज इस वीडियो को यहीं तक अंत की जा रही है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।